अभी आप जिस आइसबर्ग को देख रहे हो ऊपर, ये कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं है। ये है A23A, जिसे दुनिया के सबसे बड़े आइसबर्ग में से एक माना जाता है। सो बेसिकली ये जो आइसबर्ग है वो अंटार्कटिका से 1986 में अलग हुआ था और उसी समय से ये एक मैसिव फ्लोटिंग आइसबर्ग के रूप में मौजूद रहा है। और जब ये अंटार्कटिका से टूटा था तब जो इसका एरिया है वो लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा था। मतलब कि ये एक मुंबई से करीब 6 गुना बड़ा था। और जो हिस्सा आपको पानी के ऊपर दिखाई देता है उसकी हाइट लगभग 40 से 45 मीटर की थी। लेकिन भाई असली गेम पानी के नीचे होता है हमेशा, क्योंकि जो आइसबर्ग था आपको ऊपर से दिखाई देता है वो एक्चुअली उसके पूरे साइज का करीब 10% हिस्सा ही है। बाकी 90% जो हिस्सा है वो पानी के नीचे मौजूद होता है। मतलब इसका टोटल जो अंडर वाटर डेप्थ है वो करीब 400 मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। अब आते हैं मुद्दे की बात। ये पूरा की पूरा जो आइसबर्ग है वो पिघल रहा है, तो इससे निकलने वाला जो पानी है वो इतना ज्यादा है कि करीब 1 बिलियन ओलंपिक जो साइज के स्विमिंग पूल्स तक भर सकते हैं। और इतना ही नहीं भाई, अगर दुनिया के हर इंसान को इससे निकला हुआ पानी करीब 125 लीटर दिया जाए वो भी रोज, तब भी ये पानी इतनी जल्दी खत्म ही नहीं होगा। और तो और भाई A23A का जो वेट है वो करीब 5 माउंट एवरेस्ट को कंबाइन करने से भी ज्यादा बताया जाता है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इतने सालों तक सरवाइव करने वाला ये जाइंट आइसबर्ग जो है वो आखिरकार जाग आ रहा है। तो बेसिकली 2025 की शुरुआत में A23A जो है वो मतलब फिसलता हुआ साउथ अटलांटिक ओशियन के कंपैरेटिवली वार्मर वाटर्स में पहुंच चुका है। और यहाँ पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे टूटना और छोटे छोटे फ्रेगरेंस में मतलब डिसमेंटल होता हुआ जा रहा है, मतलब शुरू हो चुका है इसका। मतलब कि जो आइसबर्ग है वो कभी 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा था और वो अब धीरे धीरे अपने आखिरी फेज में पहुंच चुका है। और अगर ये इसी तरह टूटता रहा और पिघलता रहा तो 2026 के एंड तक A23A पूरी तरह गायब भी हो जाएगा। यानी अंटार्कटिका से निकला ये मैसिव आइस जायंट लगभग 40 साल बाद अपनी आखिरी जर्नी पर है। और जैसे ही ये पूरी डिसअपीयर होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट दे दूंगा। और इसी तरह की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लेना।